सेठ जी, मैंने आपके किराए के पैसे संभाल के रख रखे थे, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। लगता है चोरी हो गए। अरे रोती क्यों हो? तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालता, लेकिन अगर तू किराया नहीं दे सकती तो कुछ और सोच लेते हैं। चंगीराम जी, जुबान संभालिए अपनी। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर मेरी इज्जत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हाँ हाँ, देखिए मैंने तुम्हारी इज्जत। तेरा पति तो सड़कों पे शराब पी के पड़ा रहता है, और तू कब तक बेसहारा अपनी इज्जत बचाती रहेगी? भूलना मत, इसका एक बेटा भी है, समझे तुम? टिक्कू, तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सेठ जी को मारने की? पापा, ये माँ के बारे में गलत बात कर रहा था, इसलिए मैंने इसको मारा। तो क्या हुआ? सेठ जी हमारे वो। सेठ जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। ये तो नादान बच्चा है। और रही बात किराए की, तो सेठ जी मैं आपको किराया दूंगा। ठीक है शेरा, तू कह रहा तो कुछ दिन और रुक जाता हूँ, वरना तुमने ही अलमारी में से पैसे चोरी किए थे ना? कौन से पैसे? कहाँ के पैसे? मुझे कोई पैसे वैसे का मालूम नहीं है, समझ गई तू? झूठ मत बोलो, तुमने ही पैसे चोरी किए थे। हाँ, मैंने ही चोरी किए थे। बता तू क्या करेगी? कर सकती है कुछ? तू कुछ कर सकती है क्या? कब तक हमसे रूठा रहेगा वो ऊपर वाला, तेरी आंखों में आंसू है। नहीं पापा, इसे मत ले जाओ, इनसे मैं माँ के लिए नए कपड़े लाऊंगा। चल हट। पापा रुक जाओ। पापा, माँ तुम चिंता मत करो, जो खुशी तुम्हें पापा ने नहीं दी वो सारी खुशियाँ मैं तुम्हें दूंगा। ठेकेदार जी, चिंता मत करो, मैं आपका सारा काम अच्छे से करूंगा। लेकिन बेटे तू यहाँ काम क्यों करने आया है? अपने पापा को ही भेज देता। सेठ जी, मेरे बाप को मरे हुए तो कई साल हो गए। लेकिन बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छे से जानता हूँ, तुम तेरा के लड़के ही तो हो। जिसने शराब को अपनी जिंदगी समझकर मेरे और मेरी माँ के सारे सपने तोड़ दिए, ऐसे इंसान को अपना बाप नहीं मानता सेठ जी। हम हैं किसी। लेकिन बेटा अभी तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। ठीक कहा सेठ जी, जब गरीबी दरवाजा खटखटाती है तो पढ़ने लिखने की उम्र खिड़कियों से भाग जाती है सेठ जी। आज मेरा बाप अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी, मुझे काम दे दो। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। टिक्कू, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे आज पता चला है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कितना दर्द दे रहा था। ये शराब मेरी जिंदगी के साथ साथ तुम दोनों की भी जिंदगी खराब कर रही थी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखो पापा, आप मुझसे कई ज्यादा माँ की गुनहगार हो। अगर माफी मांगनी है तो माँ से मांगो पापा। उस बेचारी ने पति के होने के बाद भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं। ठीक है बेटा, अब तुम घर जाओ। और पापा आप? मैं आता हूँ अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर। मैं माफी के लायक तो नहीं, बस मुझे एक मौका दे दो, मैं सच में बदल जाऊंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तुमने कितनी बार यही कहा है और कितनी बार मैंने तुम्हें माफ किया है। कैसे यकीन करूं तुम्हारी बातों पर? अगर मैं फिर से कभी शराब को हाथ भी लगाऊं तो मुझे हमेशा के लिए तुम दोनों छोड़ देना। अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हिम्मत रखो, हर इंसान का एक अंधकार होता है, जो उससे लड़कर निकलता है वही असली विजेता होता है। तुझ पे